तो स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पार्ट सेकंड। तो आगे देखते हैं इसमें इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस आगे चल रहे थे। हमने सोशल सेक्टर डेवलपमेंट तक पढ़ाया था। तो प्लीज़ पहले लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें जिससे और लोगों को फ़ायदा मिले। तो आगे देखते हैं मैंने कहाँ तक पढ़ा, सोशल सेक्टर डेवलपमेंट तक पढ़ाया था जिसमें हमने बताया था बांग्लादेश इज नाउ अ रोल मॉडल फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड इन द पॉवर्टी रिडक्शंस, अचीविंग सक्सेस इन हेल्थ एंड एजुकेशन इन फाइटिंग क्लाइमेट चेंज। अब देखते हैं आज। तो आज पढ़ाना है मेजर इरिटेंट्स इन द बायलैटरल रिलेशनशिप्स। मेजर इरिटेंट्स क्या हैं यहाँ? तो फर्स्ट है नेशनल रजिस्टर ऑफ क्लाइमेट नेशनल रजिस्टर्स ऑफ सिटीजन्स इशू इन आसाम। Since the 1971 War of Independence, the millions of Bangladesh immigrants have poured into India. 1971 के टाइम जो वॉर हुई थी वहाँ पे मिलियंस ऑफ बांग्लादेश इमिग्रेंट्स अपने इंडिया में आ गए। दिस इज चेंजिंग द डेमोग्राफी ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न एंड स्टेट्स विच इज कॉजिंग अनरेस्ट, जिससे वहाँ पे मतलब इसकी वजह से वहाँ की डेमोग्राफी और ज़्यादा मतलब जब इमिग्रेंट्स आ जाएंगे, लीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेश के आ गए इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, तो वहाँ पर की डेमोग्राफी और ज़्यादा हो जाएगी। वहाँ पे जो सुविधाएं मिलती थी उतने लोगों में, तो अब वो वहाँ पे और उनकी कमी पड़ने लगेगी चीज़ों की, जैसे आपका एम्प्लॉयमेंट कम होने लगेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसकी वजह से वहाँ पे कॉजिंग अनरेस्ट होता है। तो फिर सेकंड इशू क्या है यहाँ पे? सेकंड मेजर इरिटेंट्स रोहिंग्या क्राइसिस, जो ऑलमोस्ट 11 लाख रोहिंग्यास रिफ्यूजीज लिविंग इन बांग्लादेश, मतलब 11 लाख जो रोहिंग्यास कम्युनिटी के लोग हैं, रिफ्यूजीज हैं, वो बांग्लादेश में रह रहे हैं। वाइल जबकि इंडिया हैज़ सप्लाइड ह्यूमैनिटेरियन एड टू बांग्लादेश। इंडिया मतलब ह्यूमैनिटेरियन वो चीज़ें मतलब उसके प्रोवाइड कराता रहता है रोहिंग्यास कम्युनिटी के लिए अंडर कोऑपरेशन इंसानियत, मतलब अंडर कोऑपरेशन इंसानियत फॉर द रोहिंग्या क्राइसिस। बट बांग्लादेश एक्सपेक्ट्स इंडिया टू पुट pressure on Myanmar for repatriation of over a million of Rohingyas. Repatriation means वो होता है कि अपने देश में वापस ले जाएं या फिर कुछ और करें। तो उसकी वजह से बांग्लादेश ये एक्सपेक्ट करता है इंडिया से, बट इंडिया फिर भी नहीं बोल सकता रिलेटेड टू सम इशूज़ जो अभी करंट में एक पोर्ट है जिससे हमें अपने नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है उसमें कनेक्टिविटी इसके लिए और क्या कहते हैं बहुत तो हम नहीं बोलते इंडिया, हम किसी की उसमें नहीं बोलते। तो अपना इसको देखते हैं और इंडिया फिर भी काफ़ी ह्यूमैनिटेरियन चीज़ें प्रोवाइड कराता रहता है उनको, बांग्लादेश को, जो उसमें रोहिंग्यास लोग कम्युनिटी के लोग रहते हैं वहाँ पे, रिफ्यूजीज हैं वो। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, बॉर्डर मैनेजमेंट। द इंडो बांग्लादेश बॉर्डर इज ऑफ पोरस। पोरस मीन्स क्या होता है यहाँ पे? मतलब जो बॉर्डर मैनेजर जहाँ पे लड़ाई, जहाँ पे मतलब इलीगल काम हो सकता है, जैसे नेचर विच प्रोवाइड्स पाथवे ऑफ फॉर स्मगलिंग, ट्रैफिकिंग इन आर्म्स, ड्रग्स एंड पीपल्स की, तो उनको हम बोलते हैं इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर इज ऑफ पोरस नेचर विच प्रोवाइड्स पाथवे फॉर स्मगलिंग, ट्रैफिकिंग इन आर्म्स, ड्रग्स एंड पीपल। ये भी एक इरिटेंट मेजर इशूज़ है जो बॉर्डर मैनेजमेंट है। एंड मैरीटाइम डिस्प्यूट्स, ये भी एक मेजर इशू है। फोर्थ हम देखते हैं डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द डिलिमिटेशन ऑफ द मैरीटाइम बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश वाज सेटल्ड आफ्टर द वर्डिक्ट ऑफ द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इन जुलाई 2014। बॉर्डर इशूज़ क्या है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश के देखते हैं। इलीगल इमिग्रेशन से कैटल स्मगलिंग,
इलीगल इमिग्रेशन तो आपने देख ही लिया था, जो NRC नेशनल रेजिस्टेंस सिटीजन्स आपने देखा था 1971 वॉर के टाइम जो लोग आ गए थे। तो अब नेक्स्ट कैटल स्मगलिंग में देखते हैं, लॉसिंग इट्स इंडिजीनियस वैरायटी एंड ट्रेड, कैटल हार्ट्स along the India-Bangladesh border are becoming a source of cattle for smuggling. Next देखते हैं border issues between India and Bangladesh में थर्ड नंबर, terrorist infiltrations through the porous India-Bangladesh border, जो जहाँ से स्मगलिंग वगैरह होती है जिस उससे वहाँ पे उसको ही टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन भी होता है वहाँ पे, ये भी एक बड़ा इशू है। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ क्या है, डंपिंग ऑफ फेक इंडियन करेंसी नोट्स, दिस इज अ मेजर इशू, एंड ड्रग ट्रैफिकिंग ऑल्सो अ मेजर इशू। एंड ड्रग्स ट्रैफिकिंग में क्या है, डिस्प्यूट्स हीरोइन एंड ओपियम फॉर बर्मा एंड अदर कंट्रीज ऑफ द गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, थाईलैंड, लाओस एंड म्यांमार। एंड इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड एग्रीमेंट, इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जिसे LBA बोलते हैं, ये 2015 में हुआ था, जो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है 100th अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल टू कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट शेड्यूल के उसमें अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट शेड्यूल में, 100वां अमेंडमेंट था ये। तो इसमें क्या किया गया था, एक्सचेंज ऑफ द सर्टेन एनक्लेव टेरिटरीज विथ बांग्लादेश एंड conferment of the citizenship rights to resident of enclaves consequent to signing of land boundary agreement treaty between India and Bangladesh. Under the agreement 111 border enclave 111 border enclave transferred to Bangladesh in exchange for 51 that become the part of India. बॉर्डर हार्ट्स क्या होता है, पहले बॉर्डर हार्ट्स को हम समझते हैं होता क्या है। इट इज़ अ टाइप ऑफ मार्केट जहाँ पर ट्रेड होता है, ये जीरो पॉइंट होता है ना इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे, वहाँ पे एक सर्कुलेशन टाइप होता है जहाँ पे मतलब आप दोनों इंडिया के भी और बांग्लादेश के लोग भी वहाँ पे मार्केटिंग करने आते हैं और अपने न्यू मतलब जो भी ट्रेड व्यापार होता है। तो border hearts set up more border hearts on India-Bangladesh border. It is a trading post marketplace located exactly on the zero line between India and Bangladesh. All the transaction here are tax free. यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो टैक्स फ्री होता है। चाइना का क्या रोल रहता है इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस में, इंक्रीजिंग प्रेजेंस, अपनी जो प्रेजेंस को इंक्रीज करता रहता है। एंड चाइना इज़ द मेजर डेवलपमेंट पार्टनर ऑफ बांग्लादेश इन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी मेरी नाइबरिंग कंट्रीज़ हैं हमारे, तो उसमें वो चाइना उनको मतलब अपना बनाने की कोशिश अपनी तरफ खींचता है, इन्वेस्टमेंट करके और लोन दे के। इन्फ्लुएंस चाइनीज इन्फ्लुएंसेस हैं, लोन देना और मतलब गिफ्ट देना किसी चीज़ का, तो ये सारी चीज़ें चाइना का रोल रहता है वहाँ पे। तो बिल्डिंग ब्रिजेस एंड रोड, रेलवेज, ट्रैक एंड एयरपोर्ट एंड पावर प्लांट्स, दीज आर चाइनाज रोल। नेक्स्ट देखते हैं रिवर डिस्प्यूट्स में, इंडिया शेयर्स 54 ट्रांस बाउंड्री रिवर्स बिग एंड स्मॉल्स। गंगा रिवर डिस्प्यूट्स कंसर्न इन फरक्का बेल्स एंड तीस्ता रिवर डिस्प्यूट्स, बराक रिवर, त्रिपेमुख हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डिस्प्यूट्स एक्सेट्रा। तो आज इतना ही देखते हैं। और मैंने फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि मैं आज कवर कर दूंगी, बट मैंने इसमें 5 साल से जो भी करंट चल रही है मैंने इसमें ऑल एस्पेक्ट कवर करवाए हुए हैं।
तो थोड़ा सा इसको 1-2 लेक्चर में मैं कंप्लीट कर दूँगी इसको पूरा, इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन को। बट इसमें प्री एंड मेंस दोनों, मतलब प्री के लिए भी कवर है और मेंस के लिए भी। 5 साल की जितने भी करेंट्स हैं प्लस स्टैटिक डायनेमिक दोनों पोर्शन ही कवर है इसमें। एंड थैंक यू